हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने कल पोस्ट नहीं कर पाई थी किसी रीज़न से, तो आज मैंने पोस्ट किया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप लोगों को एक दिन का अपडेट नहीं दे पाई। तो यहाँ बच्चे रोज़ाना की तरह खेल रहे हैं। आज मन्नू की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, इसलिए हमें भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है। तो यहाँ हो रही है सामने की साफ़ सफाई। कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था क्योंकि साइड में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो रोज़ बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है घर पे, इसलिए यहाँ पर हमें इसको सामने धुलना पड़ा। जो आंटी आती हैं वो नहीं धुलती हैं, इस वजह से हम लोग नहीं धुल दिए, क्योंकि बच्चों को भी दिक्कत होती है, खांसी वगैरह होने लगती है, इस वजह से। अब रोज़ का हमारा यही रूटीन होने वाला है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें रोज़ इसी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा सामने, क्योंकि बच्चे भी अब छोटे हैं और बच्चे नहीं भी थे तब भी हम लोग रोज़ ऐसे ही साफ़ किया करते थे गर्मी के दिन में। अब यहाँ हो गया मालिश का टाइम, तो यहाँ हो रही पहले मन्नू की मालिश। मन्नू की मालिश इसलिए की जा रही है पहले क्योंकि उसे तो ठीक लग नहीं रहा है, क्योंकि फ़ीवर अभी उसका कम हुआ है, थोड़ा सुस्त हो गई है। तो मम्मी ने कहा कि क्यों ना इसकी पहले मालिश कर दूँ, तो ये थोड़ा रेस्ट कर लेगी खाने के बाद, इसलिए मम्मी पहले मन्नू की मालिश कर रहे हैं। जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं वो मुझे बताइएगा कि आपके बच्चों की मालिश घर पे कौन करता है? उनकी दादी करते हैं या नानी करते हैं या आप खुद करते हो? क्योंकि हमारे घर में तो हम हमारी मम्मी के घर पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों की नानी ही उनकी मालिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने मालिश वाली तो लगवाए थे 1-2 महीने के लिए। उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो फिर मम्मी ने कहा कि मैं ही इनकी मालिश करूँगी, तो तब से वही उनकी मालिश करते हैं। मालिश होने के बाद बच्चे बहुत अच्छे से रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट मन्नू की मालिश कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद होगी मानवी की मालिश। तो यहाँ शुरू हो चुकी है मानवी की मालिश। मानवी को अब काफ़ी ठीक लगने लगा है, उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है और ठीक से खाने भी लगी है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि उन लोग को फ़ीवर आया था और उन लोगों ने खाना छोड़ दिए थे। इस वीडियो में मैं दोनों का ही रेडी होने वाला पार्ट शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं किसी और काम में बिज़ी हो गई थी, तो सॉरी। अब आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि उन लोगों का जो रेडी मम्मी करती हैं जिस टाइम पे, तो मैं वो भी शूट करके डाल सकूँ, क्योंकि ज़्यादा डिमांड यही आ रही है कि आप बच्चों की वीडियोस डालिए, बच्चों के वीडियोस ज़्यादा डालिए, जितना हो सके बच्चों के बारे में डालिए। तो बस मेरी अब यही कोशिश है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के बारे में शूट करूं, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस टाइम पे क्या हो रहा है। तो मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई करूँगी कि मैं पूरा शूट कर पाऊँ। हालांकि जिस टाइम पे हमने ये चैनल बनाया था उस टाइम पे ये सोचकर हमने नहीं बनाया था कि इसमें बच्चों की वीडियोस डालेंगे, बट ऐसा हो गया है कि जब से हम हमारे बच्चे को देखे हैं तब से सब यही बोल रहे हैं कि आप बच्चों के ज़्यादा वीडियोस डालिए। तो इसलिए अब मान लीजिए कि ये चैनल बच्चों का ही है, बट ये फैमिली ब्लॉग है, तो इसमें आपको हर टाइप की चीज़ें देखने मिलेगी, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर चीज़। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए और इस टाइम पे हो रही थी मालिश, जो कि मैंने थोड़ा ही शूट किया था। रेडी होने वाला पार्ट इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन मेरे पास था। तो यहाँ पर बन रही अरबी की सब्ज़ी। किसे किसे पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अरबी की सब्ज़ी किसे ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी मेरे हस्बैंड ने भी खाना स्टार्ट किए तो उन्हें भी बहुत पसंद आती है। तो हम कर लेते हैं फटाफट से किचन के काम, उसके बाद हमें और भी काम करने हैं। तो ये है मेरा रोज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम, जो कि मुझे रोज़ करना पड़ता है। सभी को करना पड़ता होगा जिसके घर में छोटे बच्चे हैं। मुझे बाकी काम करने में जितनी थकान नहीं होती उतनी थकान मुझे कपड़े धोने में होती है। सच कहूँ तो मशीन है फिर भी किसी काम की नहीं, बस ड्राई करने के काम की है। तो यहाँ हो गया इवनिंग का टाइम।
यहाँ पर आज हमको रूम को काफ़ी साफ़ करना था, काफ़ी डस्ट हो चुका था। मैंने जैसे बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साइड में, उस वजह से अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई थी। तो मैंने पूरा खोल दिया था, जो नेट था मॉस्किटो नेट उसे खोल दिया था, वॉश करने डाल दिया था। और अभी यहाँ पे बेडशीट वगैरह सारी चीज़ चेंज करनी थी। तो पहले बच्चों को हम लोग फीड करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे सारा सामान। ऐसे तो बैठने का और गॉसिप करने का टाइम मिलता नहीं हम लोगों को, तो इसी टाइम पे मम्मी और मैं गॉसिप करते हैं। और लड़कियों को गॉसिप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो कि उनकी बेस्ट फ्रेंड होती है उनकी मॉम, तो वो अपनी मॉम से सारी बातें शेयर करती हैं। तो हमारा भी बस वही चल रहा है, बस दिन भर की बातें, इधर उधर की बातें। तो यहाँ स्टार्ट हो गया हमारा एक और काम, जो कि मैंने बताया था। अब यहाँ बोलते वक्त मुझे जितनी थकान हो रही है, आप सोच सकते हैं कि जब मैं करती रही होंगी वो काम तो मुझे कितनी थकान होती रही होगी। तो आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ मम्मी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उन्हें देखा कि मैं अकेले कर रही हूँ, बट वो बच्चों को भी संभाल रहे थे, तो मैं उन्हें नहीं कह सकती थी आप मेरी हेल्प करिए। इसलिए फिर वो उनको जैसे भी टाइम मिला वो वैसे आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ सारा सेटअप हो गया था, यहाँ शाम हो चुकी थी, 7 बज चुके थे। तो अब यहाँ पे मैं मॉस्किटो नेट को फिर से फिट कर रही हूँ। देखिए सारी लड़कियों के ये सारे काम आने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके घर में आपका भाई होगा, आपके पापा होंगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको ज़रूरत है चीज़ों की। तो आप खुद सीख लीजिए, जैसे मुझे सिखाया गया है मैं वैसे ही करती हूँ। मुझे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ फिर मुझे हेल्प लेनी पड़ती है, बट अगर कुछ चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ वो तो मैं खुद ही करती हूँ। और सारी लड़कियों को सीखना चाहिए, ऑल न्यू मॉम्स को तो और अच्छे से सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड आपके साथ ही होंगे, क्योंकि जिस टाइम पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप अपने हस्बैंड के साथ ही हों, आपको अकेले भी रहना पड़ता है। तो आपको हर काम आना चाहिए। यहाँ मेरा मॉस्किटो नेट हो गया अच्छे से फिट, जैसा मुझे चाहिए था। हालांकि पिछली बार से इस बार ज़्यादा अच्छे से मैंने लगाया है। और ये है हमारे घर का छोटा सा चोर, जो कि कहीं से भी चीज़ें उठा कर ले आता है। अच्छा हुआ राइट टाइम में मैंने अपना फ़ोन यहाँ से हटा लिया था, वरना फ़ोन तो गया ही था। यहाँ पर मन्नू का हो रहा है खाना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।